नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स। आई एम स्तुति और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 सेट्स एंड अवर टुडेज टॉपिक इज डिफरेंस ऑफ अ सेट. So we have completed union, intersection and today the last topic of this operation on sets which is difference of a set. बहुत easy topic है, फटाफट आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, so quickly take out your copy pen and start writing. ठीक है, नोट बनाना बहुत जरूरी, तभी आपको ना आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो जाती है टॉपिक. फर्स्टली आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस बैकग्राउंड नॉइज, प्लीज बेयर विद इट. फिलहाल तो आई कांट डू एनीथिंग, सो फोकस ऑन दिस टॉपिक. ठीक है, क्या लिखा हुआ है? द डिफरेंस ऑफ अ सेट ए एंड बी कंटेन ऑल दोज एलिमेंट्स. देखो डिफरेंस का मतलब ही क्या है कि आपने ए में से बी को माइनस कर दिया. ठीक है, ए में से बी को माइनस कर दिया. पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ. ठीक है, फिर हम लोग इस डेफिनेशन लेंगे. मान लो ये आपका सेट ए दे रखा है. ठीक है, अभी तक तो आप लोग वेन डायग्राम बढ़िया से समझ रहे होंगे. और मान लो ये सेट आपका बी है. ठीक है, ठीक है, वेन डायग्राम में बताती हूँ. अब आपसे मैंने बोला कि आपको ए में से बी को माइनस करना है. ठीक है, मतलब सिंपल हम क्या करते थे, जब हमसे कहा जाता था कि भाई इस ए में से बी को माइनस कर दो, मतलब बी को हटा दो. अब देखो ए माइनस बी वो हिस्सा आएगा, यानी ए ही आएगा पहली बात तो. मतलब देखो जैसे आपको 10 में से जब 2 माइनस करना है तो क्या आता है 8. आप में से 10 आपके पास बड़ा है, ज़्यादा है, और आपने 2 को निकाल दिया. अब ए में से आपको बी को हटाना है. ठीक है, माइनस करना है. तो ध्यान रखो ए लेना है मगर बी को नहीं लेना. क्या कहा मैंने? आपको ए को लेना है मगर बी को नहीं लेना. अच्छा, बी का कोई भी हिस्सा आपको नहीं लेना. ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि देखो ये आपका पूरा ए है, दिख रहा है आपको ये वाला पार्ट, और ये जो पार्ट दिख रहा हो ना ये आपका बी है. तो इनने बोला है आपको सिर्फ वो ही ए लेना है जिसमें बी ना आए. तो देखो ए आपके पास ये पूरा है. ठीक है, ये वाला पूरा हिस्सा और ये वाला पूरा हिस्सा दिख रहे हो. अब ये जो ये पार्ट बनाया मैंने अभी येलो कलर से, वो हिस्सा है जिसके पास ए तो है मगर बी नहीं है. ठीक है, तो हमने क्या किया, बेसिकली अपने ए में से बी को हटा दिया, एलिमिनेट कर दिया. बस ये हो गया आपका, दिस इज योर ए माइनस बी. ठीक है, तो क्या करना है, सिंपल आपको जिस भी सेट में से जिस भी सेट को निकालना है आपको उसमें से वो इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा देना है. ठीक है, मतलब देखो मतलब आपको वो वाला ए लेना है जो जिसके अंदर बी नहीं आ रहा है. ठीक, मतलब आपने ए लिया मगर ए में से बी वाला हिस्सा जो था ना, बी का जो हिस्सा आ गया था ए में, उसको आपने हटा दिया. बस इतना ही है. ठीक है, जैसे अब देखो स्टेटमेंट क्या है, the difference of set A and B contains all those element contain करता है which are in A, मतलब जो A के पास तो हो but they are not in B, but वो B में ना हो. ठीक है, अच्छा अब इसको हम फटाफट एग्जाम्पल से समझते हैं. और देखो इसको डिनोट कैसे करते हैं, अरे बताओ, देखो डिनोटेड बाय A माइनस बी, सिंपल भाई. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको आप रीड करोगे, कैसे रीड करोगे, अब बोलोगे दिस इज ए माइनस बी. ठीक है, माइनस ही बोलोगे ना इसको, तो ये आपका ए माइनस बी बन गया. ठीक है, चलो अब आपसे बोला गया है, अब आपको एग्जांपल दिखाती हूँ मैं. ठीक है, आपका एग्जांपल, लेट ए है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 एंड बी है आपके पास 2 4 6 8 10. ठीक है, नाउ यू हैव टू फाइंड a माइनस बी एंड b माइनस ए. अच्छा मैम b माइनस ए क्यों लिखा आपने? अरे भाई सिंपल है, देखो इस a माइनस बी में a ने बोल दिया कि भाई मुझे b नहीं चाहिए. ठीक है, मतलब a माइनस बी में a जो कह रहा है कि भाई मुझे b वाला हिस्सा चाहिए ही नहीं, b अपना हिस्सा अपने पास रखे. मतलब बेसिकली a का हिस्सा जो b ने ले लिया था, a ने बोला मुझे नहीं चाहिए, तुम अपने पास रख लो. समझ रहे हो, मतलब उसको दे दिया. उसी प्रकार जब a ये बोलता तो क्या b नहीं बोल सकता? तो जब आप b माइनस ए निकालोगे ना, b माइनस ए, तो क्या आएगा बताओ मुझे? B बोलेगा कि भाई मुझे अपना चाहिए बट A वाला हिस्सा मुझे नहीं चाहिए. मतलब अगर कोई हिस्सा मेरा A ने ले लिया थोड़ा सा भी तो मुझे वो नहीं चाहिए. ठीक है, तो उसमें क्या आएगा मैम, देखो B बोला है B का हिस्सा चाहिए पर A वाला पार्ट हमको चाहिए ही नहीं. ठीक है, A B है वो कह रहा तुम रख लो. तो ये जो पार्ट देख रहे हो ना, B का वो हिस्सा
जो ए में नहीं जा रहा, बिल्कुल भी टच नहीं कर रहा, वो है। तो दिस इज योर बी माइनस ए। ठीक है, समझ में आ गया? बड़ा आसान ना। तो बेसिकली बी माइनस ए मतलब वो सारे लोग जो बी में हैं बट ए में नहीं जा रहे हैं, मतलब अगर वो ए में चले गए गलती से तो उनको हमें नहीं लेना। बी ने कहा तुम ही ले लो भैया, मुझे नहीं चाहिए। तो अब सिंपल है, आपको ए माइनस बी और बी माइनस ए को फटाफट से निकालना है। तो क्या आएगा देखो, पहले हम निकालते हैं ए माइनस का बी। क्या आएगा? पहली बात तो सेट है, ध्यान रखना सेट है इसीलिए हम ब्रैकेट लगा रहे हैं, सेट बनेगा ये। अब ए में देखो, ए माइनस बी में आपको निकालना है, तो ऐसे लोग आपको नहीं लेने हैं जो बी के पास है। देखो 2 यहाँ पर है, 2 बी में है तो आपको 2 को नहीं लेना, 4 है तो 4 को नहीं लेना, 6 है तो 6 को नहीं लेना। तो जब आप ए में से बी को रिमूव करोगे, ध्यान से सुनना, ए में से बी को हटा दोगे। पहले एक काम करो, ऐसे लेके चलो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब आपसे कहा है कि बी को नहीं लेना, तो बी में क्या है, 2 है, 2 हटा दो। ठीक है, 4 है, 4 को हटा दो, और 6 है, 6 को हटा दो। ठीक है, तो बचा क्या 1 3 5, मतलब आपका जो सेट बनेगा अंदर क्या आएगा वो 1 3 5। समझ आ गया आपको? सिंपल है, ए के वो लोग लेने हैं जो बी में नहीं जा रहे। ठीक, जो लोग बी में चले गए, मान लो ए के वो लोग जो बी में चले भी गए उनको आपको हटा देना। ठीक है, चलो बी माइनस से देख लेते हैं, बी माइनस से क्या बनेगा। सिंपल है, अब बी भी यही बात बोल रहा है, तो बी में एस बी, पहले बी को लिख लो। अब एक काम करो, बी को लिख लो 2 4 6 8 10। अब आप देखोगे कि जो ए में जा रहा है, तो देखो 2 जो है वो ए में चला जाएगा, 2 को हटा दो। 4 बी ए में जा रहा है, 4 को भी हटा दो। 6 बी ए में जा रहा है तो 6 भी हट जाएगा। बचा क्या, सिर्फ 8 और 10। ठीक है, तो 8 और 10 आपका बी माइनस ए बन गया। क्लियर हो गया आपको? चलो बहुत अच्छी बात है। तो दिस इज योर एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल हम लोग और कर लेते हैं। ठीक है, जो सेकेंड एग्जाम्पल, अब जल्दी से देखो क्या करना है। आपको ए दे रखा है, बी दे रखा है, आपको ए माइनस बी माइनस ए दोनों फाइंड आउट करना है। ठीक है, अच्छा मैम ये ए ई आई वो तो मतलब पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, वही वॉवेल का सेट बना है। आपको क्या फाइंड करना है, आपको देखो सिंपल है, ए माइनस बी मतलब ए के लोग लेने हैं, बी को हटा देना है, मतलब वो ए के अंदर से भी बी को हटा देना है। ठीक है, इतना ही करना है। तो ए माइनस बी क्या आएगा देखो, तो ए के पास पहले वही काम आप कर लो, ऐसा कर लो, देखो ए ई आई ओ यू। अब बी को आपको हटाना है, तो ए है आई, ए है ई है और आई है। देखो ए ई और आई वो इसमें आपको नहीं लेना, हटा देना है, क्योंकि आपको ए में से बी को हटाना है, तो ये हट जाएगा। बचेगा क्या, सिर्फ ओ और यू। ठीक है, तो ओ और यू। अच्छा एक आपको मैं बहुत ही मजेदार बात बताती हूँ। वो कौन सी बात ना, चलो पहले वेन डायग्राम आपको बताती हूँ। ठीक है, बहुत मजा आएगा फिर। ठीक है, आपका वेन डायग्राम है, तो नीचे बना दूँ। ये आपका वेन डायग्राम हो गया। ठीक है, और ये आपके पास में सेट हो गया। दूसरे कलर से बना देती हूँ। ठीक है, ये आपके पास में बी है, ये आपके पास में ए है। ठीक है, अब देखो ए में कौन कौन से लोग हैं, ध्यान दो। अच्छा एक बात आप जानते हो, मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, इसे क्या बोलते हो आप, ये जो ये वाला एरिया इसे क्या बोलते थे आप, ये जो बीच वाला एरिया है आप जानते हो, इससे हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। बोलो, याद है आपको? इसमें कौन से लोग जाते थे मैं बताओ जरा। देखो ए और बी, इन दोनों में जो लोग कॉमन है, ठीक है, जो एलिमेंट्स ए के पास भी है और बी के पास भी हैं, वो आपके जाते हैं इसके अंदर। मतलब ऐसे लोगों का सेट बनाया जो ए के पास भी है और बी में भी है। वही है ना, देखो ए और बी में जो कॉमन है, इसे आप बोलते हो ए इंटरसेक्शन बी। सही बात है। अच्छा इसमें कौन से लोग, देखो जरा, अगर आपसे बोलूँ इनसे आप निकालो ए इंटरसेक्शन बी, तो बताओ मुझे क्या आएगा। आप देख रहे हो उसमें ए ई आई है, इसमें भी ए ई आई है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, ए ई और आई। ठीक, अच्छा अब ए ई आई ए इंटरसेक्शन बी में आ गया, मतलब ये वो सारे प्राणी हैं जो ए और बी दोनों में जा रहे हैं। तो क्या मैं इसे यहाँ लिख सकती हूँ, ए ई और आई। ठीक है, ओके। अब बाकी के ए में सारे कितने हैं, ओ यू है, तो ठीक है ओ यू यहाँ आ जाएगा, ओ
यू, और इसमें कौन है, के और एम है, ठीक है, तो के और एम आपका इसमें चला जाएगा। मैम ये क्यों बता रही हैं, अब ध्यान से सुनो, बहुत मजा आएगा आपको। तो देखो अब सिंपल है, ए में कौन गया, ए ई आई ओ यू, ध्यान रखना ये ए का ही हिस्सा है पूरा, ये पूरे ए में ही लोग हैं, बट ये वो है जो ए भी दोनों में है, ठीक है। और बी में कौन है, ए ई आई और के एम, सही बात है बिल्कुल, ठीक है। अब आपसे मैंने बोला जब कि आप a माइनस बी निकालो, आपने निकाला और आ गया क्या, o और u आ गया, देख रहे हो। अच्छा अब मैं आपसे फिर से बोलूंगी भाई मुझे b माइनस ए निकाल के दो, तो बताओ क्या आएगा। मतलब वो लोग लेने हैं जो b में तो हैं बट a के पास नहीं। तो ये देखो जरा, ये जो तीन प्राणी है ना, ये इसमें कॉमन है, मतलब ये वो लोग हैं जो b में तो हैं बट वो a में भी जा रहे हैं और आपको उनको नहीं लेना। तो यानी कि आपका बचा k और m, तो यहाँ क्या आ जाएगा, k कॉमा m। तो आपने नोटिस किया वही अभी जो हमने पढ़ा, मतलब a इंटरसेक्शन b को आपको हटा देना है और बचे हुए लोग जो b के हैं वो आपके b माइनस ए हो जाएंगे और जो a के हैं वो आपके a माइनस बी हो जाएंगे। समझ में आया। अब आप एक बात देखोगे कि ये जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला, ठीक है, इसे क्या बोलते हो आप इसे बोलते हो a माइनस बी, सही बात है, मतलब a के लोग बट b के लोग नहीं लेने आपको। और जो ये वाला हिस्सा है आपका, इससे आप क्या बोलते हो, इससे आप बोलते हो, हाँ बोलो, b माइनस ए, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये आपका है a माइनस बी और ये आपका है b माइनस ए, और ये जो बीच वाला है इसे आप बोलते हो a इंटरसेक्शन b। और आप देखोगे ये तीनों ही डिसजॉइंट हैं। डिसजॉइंट मतलब मैम क्या होता है, देखो डिसजॉइंट मतलब अलग अलग, सेपरेटेड, ठीक है, अलग अलग है बिल्कुल। देखो अलग अलग ही तो है ना, ये अलग है पूरा सेक्शन, ये वाला सेक्शन, ये सेक्शन अलग है और ये सेक्शन अलग है, ठीक है। तो यानी कि आपने ये क्या जाना कि आप लिख सकते हो उसे नोट बना के कि a माइनस बी ये जो सेट बनेगा, b माइनस ए आपका सेट बनेगा और a इंटरसेक्शन b जो सेट बनेगा, ऑल आर डिसजॉइंट, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाया भी था शायद लास्ट लेक्चर में कि डिसजॉइंट सेट क्या होता है। डिसजॉइंट सेट मतलब कि वो सेट्स जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, ठीक है, मतलब जिनका इंटरसेक्शन फाई आ जाए। अब देखो थोड़ा हैवी यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिए चीज़ें, तो आज के लिए मैं आज आपको यहीं पे छोड़ती हूँ। तो ये आपका आई होप आपको समझ में आ गया हो, सिंपल है। देखो सिंपल है, आपको इतना ही करना है कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा क्या करें, इसको नहीं निकाल पा रहे हो, तो पहला काम ये कर लो कि भाई ए इंटरसेक्शन भी फाइंड आउट कर लो, ठीक। और ए इंटरसेक्शन भी में जो भी लोग आए आपको बस उनको नहीं लेना, बस इतना ही काम करना है, ठीक है, बस। So I hope that today's topic is very very clear to you. I will meet you in the next video with exercise 1.4 start करनी है हमको। So yeah, till then take care। आप खुद से उसे attempt करो, आपको कोई भी दिक्कत है please comment me below, I will definitely answer you। And thank you for watching, keep learning, do subscribe to Mathemagics if you enjoy learning with us। Thank you।